मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित बानराई पुलिस स्टेशन के बाहर आज ड्रग्स के बढ़ते मामलों को लेकर शिवसेना यूबीटी की ओर से जोरदार निषेध मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे का नेतृत्व शिवसेना की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने किया, जबकि इसे विधायक सुनील प्रभु के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिव सैनिकों ने बानराई पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में बढ़ते नशे के कारोबार पर गंभीर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान किशोरी पेडनेकर ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर एक लिखित निवेदन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि गोरेगांव और आसपास के इलाकों में युवाओं को निशाना बनाकर ड्रग्स का जाल फैलाया जा रहा है, जिसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिस से मांग की कि इस नेटवर्क के पीछे छिपे बड़े आरोपियों तक पहुंचकर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं विधायक सुनील प्रभु ने भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना सड़कों पर उतरकर और बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। मोर्चे के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की ओर से भी कड़ी व्यवस्था की गई थी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। फिलहाल पुलिस ने प्रतिनिधि मंडल का निवेदन स्वीकार कर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री को जब हम मिलते हैं तब ये निवेदन देते ही है कि ड्रग्स जिस तरह से सेवन करने वाला और बेचने वाले लोगों की संख्या इस शहर में बढ़ रही है उसके ऊपर कार्रवाई करो। मुझे बताओ कि पुलिस को कहाँ ड्रग बेचा जा रहा है पता नहीं है क्या? कार्रवाई करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये इच्छा शक्ति से अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो अरेस्ट हो सकते हैं, ना बेचा जाएगा ना कोई सप्लाई करेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं है। जीरो सीएम साहब कहते हैं विधानसभा में, लेकिन नीचे इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो पुलिस है वो क्या कार्रवाई करती है वो मुझे बताओ ना। कल इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर था, रेव पार्टी थी, पुलिस को पता भी नहीं है। केवल हम लाउड स्पीकर लगाने का लाइसेंस देंगे और चुप बैठेंगे। तुम राजकीय पॉलिटिकल यहाँ पर ऑर्गेनाइज करो इवेंट, 10 बार पूछने आते तुम्हारे कितने आदमी है, 10 पुलिस लगते स्टेज के पास, गेट के पास, इधर उधर 3500 लोग अंदर थे, पुलिस को पता नहीं है क्या हो रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप चल रही है और ये काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और जो दोषी है उनको मौका लगाना चाहिए। तो ऐसे ताई ने बताया कि हमने आज निवेदन दिया है, आज शिवसेना की पहली स्टेप है निवेदन देना। हमने यहाँ आंदोलन किया है, हम सीपी को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे। हम जहाँ तक जिस पीड़ितों के जो उसके रिलेटिव है उसको न्याय नहीं मिलता है और जिस तरह के ये ड्रग्स बेचना इस शहर में बंद नहीं होता है तब तक शिवसेना का ये आंदोलन चालू रहेगा। जिससे हमें पता चला है कि अंधेरे में ड्रग्स बनाने की अंधेरे में ड्रग्स ह्या कंपन्या जिकडे इव्हेंट करतात ना तिकडे ड्रग्स असतो, 3 नावं दिली होती। उनकी तहकीकात किसकी कंपनी है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड है क्या, सबकी जानकारी होनी चाहिए। जो लोग दूसरे के कागज पढ़ाते दिखाते हैं, ये देखो ये देखो, ये नहीं दिखता है, जानबूझ के दुर्लक्ष करना है। इसका मतलब है किसी का तो अभय है और किसी का अभय में पुलिस। अब अभी हमने डीसीपी के साथ बात की, डीसीपी बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन वो खुल के बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है उनके ऊपर भी किसी का प्रेशर है। गुप्तचर खाता जो है अपना गुप्तचर, और गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री है, सबके ऊपर कड़ी नजर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये अलग बात है, वो कार्रवाई हो रही है। लड़की को फुस लगा के भगा रहे हैं, लड़की को फुस लगा के कुछ गलत करते तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। आज भी अपने हिंदू में भी 4-4 महीना 5-5 महीने की गर्भवती को छोड़ा जाता है, कुछ भी कारण नहीं दिया जाता है, वो भी एक जिहाद है। तो उसको कलर मत दे दो, जो गलत है वो जिहादी है, वो बहुत अच्छे लोग नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई हो। चलो परसों के दिन जिस तरह नेस्को जो बड़ा हॉल है, जो इंटरनेशनल की एग्जीबिशन होते हैं, वो हॉल में रेव पार्टी हुई और रेव पार्टी में
2 बच्चे ओवरडोज जो हुआ है उनके पूरे शरीर में और देहांत हो गए। तो हमारा कहना है कि इनके ऊपर तो एक्शन ले लो ही, जिन्होंने पार्टी का परमिशन लिया, जिन्होंने ये हॉल के जो प्रमुख है वो बार बार ऐसे ही देते हैं। अभी पकड़े गए तो पता चला, लेकिन उनके जो पालक है जो लड़का जो हाँ को भी बुलाओ, क्योंकि अपना बच्चा करता क्या है, अपनी बच्ची क्या करती है, क्योंकि ये ड्रग पहले ही दिन नहीं हो सकता है, थोड़ी आदत होगी। आदत होने के बाद जो सिम्टम्स है वो अलग होते हैं, उसमें बहुत चिड़चिड़ापन आता है। हमने पढ़ा है इसमें चिड़चिड़ापन आता है, सी हो जाते हैं। तो ये जो उनके स्टूडेंट है, उनको जो पालक है उनको पता चलना चाहिए अपना बच्चा बाहर जाके, अपनी बच्ची बाहर जाके क्या कर रही है। रात के 1:30-2 बजे के बाद या बहुत लोगों ने हमें फ़ोन किया, बहुत लोगों ने ऐसा वीडियो भी दिखाया, कोई सो गए, कोई लड़की खुद कपड़े निकाल रही है, कोई बस स्टॉप पे चढ़ रही है। छुपने के बाद भी पुलिस को पता नहीं ये सब हो रहा है, और वो किसी का सुनने को तैयार नहीं थे, हर एक को गाड़ी को नॉक कर रहे। वो वीडियो मुझे दिखाया, बहुत लोगों ने फ़ोन किया। तो मुझे लगता है ऐसी बात मुंबई में गोरेगांव में इसका ये हॉल का इंटरनेशनल नाम है, और नाम तो गया, लेकिन अपनी देश की एक नौजवान पीढ़ी जो नौजवान पीढ़ी सुशिक्षित प्रसादला सांग नावं द्यायला, अच्छे इव्हेंट कंपनीची नावं द्यायला होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, इसका मतलब है किसी का ध्यान नहीं है। जो हमारे पॉलिटिशियन है वो इसको फोड़ो, इसको पैसा दो, यही काम चालू है, इसलिए किसी के ऊपर हाथ नहीं है। इव्हेंट कंपनीची नावं दे ना, कुछ कार्रवाई करते हैं। तो अभी ऐसा पता चलता है, एक पीछे का आवाज़ बोलते हैं ना कि वो डरते हैं कि हमने ज़्यादा ये किया, तो हमको और धमकी भी देते हैं मंत्री महोदय कि आपको गढ़चिरौली में भेज देंगे। इसका मतलब है मंत्री ऐसे बात करते होंगे। अभी उस पर दारू भी चली, तो जो हमारे प्रभु ये है ना, ऐसा ही ऐसा करके खाली बैठना नहीं है, उसके ऊपर काम करो। पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आपका क्या बाकी रखे था हमको पता नहीं, लेकिन अच्छी पीढ़ी बनाने के लिए जो राज्य करता है उन्होंने सोचना चाहिए। पुलिस को धमकी देंगे, इसके ऊपर कार्रवाई हो तो आप गढ़चिरौली भी जाएंगे, क्यों लेगा पुलिस? उनको अभय दे दो और उनको उनका काम करने के लिए पूरी ताकत दे दो। देखो पुलिस, हमारे मुंबई पुलिस, हमारे महाराष्ट्र के पुलिस, आज भी हमारा भरोसा है, आज भी उनको थोड़ा खुला छोड़ो। देखो वो काम करके लाते हैं कि ना आपके, जो आप बोलते हैं ना नी पे लाया, गुड़गे पे लाया, ये बात करके नहीं होगा। सचमुच उनको सुला लो, जो गलत काम करते हैं उनको।